हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं वृंदावन की नगरी में रसखान जी की सुलेखाएँ और उनकी स्तंभित मूर्तियाँ, ये उन्हीं का पूरा इस आश्रम को रसखान आश्रम से जाना जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी एक सुविधा जो है, निःशुल्क है सारी चीज़ें। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये उन्हीं की समाधि बनी हुई है। और यहाँ जो आपको रहने वाले, बैठने वाले, घूमने वाले और खाने वाले जो दिख रहे हैं, यहाँ सारी सेवा निःशुल्क हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे बड़े भाई हिमांशु जी साथ हैं, उन्हीं का ये चैनल है, उन्हीं की वीडियो उन्हीं के चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। और ये साथ में मेरे अजीत चाचा जी हैं, उनका छोटा पुत्र, मेरे भाई, छोटा भाई मेरा। और इस समय हम लोग वृंदावन के रमण देती के पास, और ये रसखान आश्रम है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ उनकी पुरानी यादें और सारी चीज़ें, पेड़ पौधे सारे उनके समय के लगे हुए हैं, जो उनका आज स्मरण हम लोगों को हो रहा है। कोशिश यही रहेगी कि आप तक, जहाँ तक हम लोग जाते हैं, वहाँ तक की सारी वीडियो, सारी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाएँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि रसखान जी की जो गुम्मत और जो समाधि बनी हुई है, वो इस तरीके से है। और मैं अभी नीचे से दिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों को चल के भी दिखाऊंगा। और ये इस तरीके से बनी हुई है। हर समय इन पर फूल माल्यार्पण होता है पर डे का, और समय समय पर इनकी पूजा या दीप जो भी बोली जाती हो यहाँ होती है। और ये ऊपर उनकी स्तंभित मूर्ति की तरफ हम आ गए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इनके वस्त्र के ऊपर फूल, मालाएं, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। चाचा जी आइए सामने से स्पर्श कीजिए। ये हमारे देश के बहुत बड़े कवि रसखान जी की समाधि, और काफ़ी दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। बाहर के भी हैं, अपने यूपी के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, सारे लोग आते हैं। मैं यही गुजारिश करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ आते हैं, तो वृंदावन मथुरा आते हैं, तो कम से कम यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे पूर्वज या पुराने, कुछ भी बोलिए, जिन्होंने कन्हैया जी के रास और सारे इतिहास लिखे हैं अपने हाथों से, जो हमें पढ़ने को मिलता है। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और अगर आप रमण देती आते हो, रमण देती के कुछ ही कदमों के आगे ये आश्रम है। यहाँ सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। आप यहाँ आकर विश्राम भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा आश्रम है, आप देख रहे हैं, आपको दिखाया ऊंचा करके। और ये पेड़ उन्हीं के समय के लगाए हुए हैं। आज जिनकी हमें सेवा का या फिर कुछ भी मान लीजिए सौभाग्य प्राप्त होता है, जो हम लोगों को देखने को मिलती है। ये हमारे हिमांशु जी समाधि को स्पर्श करते हुए। और मैंने अभी आपको रसखान जी की समाधि पर लेके गया और ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। और ये लाल पत्थर पे मैं कुछ आपको लेखिकाएँ दिखाना चाह रहा हूँ, जो उनके समय पे उनके द्वारा लिखी गई हैं, और जिसको लोग बहुत ही शौक हैं। जैसे कि ये आप पढ़िए, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। बहुत ही पुराने कलेक्टित और अनुष्ठित हाथों के कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि रसखान जी के हाथों का लिखा हुआ है। ये लिखा तो उनकी किसी ऐतिहासिक बुक या किताब पे होगा। कलाकारों ने इस पत्थर पे उसको रत्नाकर किया है। इस तरीके से मैं इसे जूम भी कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। जो उनके नैन लखो नवकुंज ते बन के तीन निखार, आँखों के मुकुट करी सोहे कैसे हटकार। तो यही उनकी पहेलियाँ, दोहे हर पल जो लोगों को याद रहते हैं। हमारे पूर्वज जो हैं, पुराने हैं, तो वो गाते सुनाते भी हैं। इसे आप चाहे सीढ़ी बोलिए या फिर रसखान द्वार बोलिएगा, ये यहाँ से सीधा रसखान जी की समाधि के लिए जाती हैं। लोग यहाँ से आना गमन होता रहता है उनका। और बहुत ही पूर्विक कलाकारों के द्वारा जो बनाई गई है। आज के कलाकार वो हैं जो नहीं बना सकते। पुरानी चीज़ें, पुराने दिखना और पुराने लोग, अब वो चीज़ें नहीं रहीं, मगर उनकी यादें रह गई हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। और ये जिस तरीके से जाली द्वारा बनाई गई एक कॉन्ट्रास्ट है, या फिर ऐसे भी मान लो ये बगीचे और पौधे, काफ़ी 300 एकड़ की ज़मीन में ये बना हुआ है आश्रम पूर्वजों द्वारा। और उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के देखभाल या रहने करता वगैरह हैं।
मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप फॉलो करिए जिस भी अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे या फिर किसी पे मिलती है वीडियो आपको, तो आप कम से कम